29 सितंबर 2018 हमें राज जोन्स के YouTube चैनल में रफ्तार की एक इंटरव्यू देखने को मिली थी और उस इंटरव्यू के बाद हम लोगों ने DHH की एक सबसे बड़ी बीफ विटनेस की थी। और सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हमें फिर से देखने को मिली है जब राज जोन्स भाई रिसेंटली किंग के इंटरव्यू ले रहे थे। किंग ने कुछ बेला के बारे में बोला जो बेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसके बाद हमें बेला के साइड से मल्टीपल टेक्स्ट स्टोरीज और उसके बाद एक वीडियो स्टोरी भी किंग के लिए देखने को मिली। सो बेला वर्सेस किंग, MTV हसल के दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीटर ऐसा लग रहा है एक बड़े बीफ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो वेयर दिस इज गोइंग, क्या एग्जैक्टली चल रहा है इन दोनों के बीच, यू विल नो एवरीथिंग इन दिस वीडियो। और एक सैड न्यूज है, वन ऑफ माय फेवरेट रैपर एंड अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट लिल TJ को आज न्यू जर्सी में गोली मार दी गई है। ऐसा बोला जा रहा है कि उन्हें अप्रॉक्स 7 गोली लगी है एंड राइट नाउ ही इज गोइंग थ्रू एन इमरजेंसी सर्जरी। तो यूएस में हर साल मल्टीपल ऐसे केसेस होते हैं जिसमें रैपर्स के ऊपर गोली चलती है एंड दिस टाइम वेरी टैलेंटेड 21 ईयर ओल्ड रैपर जिनकी फ्यूचर लाइक बहुत ब्राइट होने वाली है, ही इज द विक्टिम। सो इस केस के बारे में भी प्रॉपरली हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। आज भी वो दिन मेरे सामने है, आज भी वो पल मेरे ख्वाब में है, लड़ना झगड़ना भी आपसे ही मेरे, वो जीने का मकसद भी आपसे है। मामला है आपसी तभी है दिल में आग सी, न जाने इससे दिल में मेरे। गाने का नाम है आपसे एंड आर्टिस्ट इज इन खैर। भाई ने बहुत ही क्रेजी ट्रैक बनाया, लाइक लिटरली दिस सॉन्ग इज अ वाइब। थोड़ी R&B फ्लेवर है, थोड़ा रैप है इसमें, लिरिक्स बहुत अच्छी है, लव ट्रैक है और एक ऐसा ट्रैक है तुम अगर पहली बार सुनोगे फॉर श्योर तुम्हें पसंद आ जाएगा। तुम प्लेलिस्ट में ऐड कर लोगे और इसे बार बार सुनोगे। सो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप करना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, लिटरली बहुत सही ट्रैक है, सपोर्ट डिजर्व करती है, जाओ और भाई को सपोर्ट करो। सो बेला जो कि MTV हसल सीजन 1 के विनर थे और किंग जो कि हमें टॉप 4 में देखने को मिले थे, इन दोनों की पास्ट में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है और हम लोगों ने इसके पहले भी इन दोनों रैपर्स को एक दूसरे के लिए स्टोरीज डालते हुए ऑलरेडी देखा है। बट दिस टाइम इट वेंट टू फार। बेला के साइड से हमें इस बार कुछ ज्यादा ही सीरियस स्टोरीज देखने को मिले हैं। एक पब्लिक डिमांड में सवाल आया था जी भाई कि बेला और किंग का गाना कब आएगा? भाई कभी नहीं आ सकता वो तो नहीं, उसका शॉर्ट हो गया नहीं भाई, कुछ खराब हुआ ही नहीं था। हाँ, जो कुछ खराब हुआ ही नहीं था। बस मैं ऐसा मानूंगा कि समय के साथ साथ देखो वो भी अपनी जगह पे बढ़ रहा है, मेंटली या लिरिकली या जो भी है, मैं भी अपनी जगह पे बढ़ रहा हूँ। वो चीजें ना बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग रुख ले चुकी हैं, अलग अलग मोड़ पे जा चुकी हैं। मेरा शायद गोल अलग है, उसका शायद गोल अलग है। सो बेला के साइड से जो किंग के लिए हमें पहली स्टोरी देखने को मिली उसमें बेला ने कुछ ऐसा बोला, अपना काम कर रहा हूँ बढ़िया से बिना भसड़ मचाए। राज जोन्स के इंटरव्यू पे मेरे साथ कोलैब करेगा या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे, ऐसा गाना फेंक के मारूंगा करियर खा जाऊंगा। किंग ये हसल नहीं है, याद रखियो हद में। और उसके बाद हमें बेला के साइड से एक और स्टोरी देखने को मिली और ये तो अभी कुछ नहीं है, चीजें और भी गर्म होने वाली है। अपनी दूसरी स्टोरी में बेला ने किंग के लिए कुछ ऐसा बोला, किंग तू सबसे फेक आर्टिस्ट है ब्रो, मैं किसी के लिए कभी ऐसा नहीं बोलता ब्रो, पर माँ की कसम तू सबसे फेक आर्टिस्ट है ब्रो। अपने गलती को लोगों के आगे मानना सीख। तू हसल इसलिए नहीं जीता क्योंकि तूने लड़कियों के बारे में गलत बोला, तू हसल इसलिए नहीं जीता क्योंकि तेरी सांसें फूलती है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्लियर कर देता हूँ। सो किंग जब MTV हसल के सेमीफाइनल में परफॉर्म कर रहे थे तो उस परफॉर्मेंस की जो लिरिक्स थी उससे जजेस को प्रॉब्लम थी और जो कि टेलीकास्ट करते वक्त म्यूट भी कर दी गई थी और वो बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से किंग सेमीफाइनल से एलिमिनेट हो गए थे। पर यहाँ पे बेला उसको काउंटर करते हुए ये बोल रहे हैं कि वो रीजन नहीं था कि तुम सेमीफाइनल से बाहर हुए थे, रीजन ये था कि तुम्हारी सांसें जो है वो फूलती है। और उसके बाद बेला कंटिन्यू करते हैं, मेरे को कोई बीफ नहीं लेनी किसी से ब्रो, पर फैक्ट्स ब्रो फैक्ट्स। तू 2 साल से नीचे दबा रहा ब्रो, मैं चुपचाप देखता रहा ब्रो, तेरे को कुछ नहीं बोला दोस्त मान के। अभी मेरा इंटरव्यू देखना राज जोन्स वाला तेरे बारे में, अभी आर्ट को एप्रिशिएट करना सीख, अच्छा इंसान बन ब्रो। मैं तेरे को दोस्त माना, तेरे को बोला कि किंग भाई मैं तेरे को डिस नहीं करूंगा हसल में, तू जबरदस्ती बोला कि नहीं बेला मुझे डिस कर, और जब मैंने किया तो तू साना बन रहा आगे से लाइनें चिपका के। जी फट रही थी
पहले ही मना कर देता। सो अगेन कॉन्टेक्स्ट, अगर तुमने MTV हसल फॉलो किया होगा तो MTV हसल में बेला ने एक परफॉर्मेंस किया था जहां पे उन्होंने मल्टीपल रैपर्स को डिस किया था, उसमें से एक थे किंग। तो यहां पे बेला ये बोल रही कि वो किंग को डिस नहीं करना चाह रहे थे, पर किंग ने ही उन्हें डिस करने को बोला था। और उसके बाद अगर तुम्हें याद होगा तो किंग ने स्टेज में ही बेला को कुछ रिप्लाईज भी दिया था। अगेन उसको यहाँ पे बेला काउंटर कर रहा है। बेला अपनी अगली स्टोरी में बोलते हैं, तेरी मैनेजमेंट आके मेरे को बोलती है बेला तो किंग से जी फाड़ आर्टिस्ट है, अभी तेरे को तेरे होमी लोग सगा नहीं मान रहे। ब्रो ये होता है पावर ऑफ म्यूजिक, सच्चा इंसान बन @ I feel king। तो ये चीजें हो गई। अभी तक हमें किंग के साइड से इसके लिए कोई रिप्लाई देखने को नहीं मिला था, पर बेला यहां तक नहीं रुके। अगेन अगले दिन आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बेला ने वीडियो स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जहां पे बेला कुछ ऐसा बोल रहे थे। तुम्हारा राजा अपनी मैनेजमेंट को बोलता है कि बेला को कभी ऊपर नहीं आने दूंगा, उसकी मैनेजमेंट आके मेरे को बताती है, फिर इंटरव्यू में बोलता है कि बेला लगा रहा है तेरी बहन चोद तरफ झूठिया चूती आर्टिस्ट मत बन किंग, ठीक है। जिस दिन मेरे हत्या चढ़ाना भाई सारा सच्चा सामने ला दूंगा, समझ आया। गलत आर्टिस्ट से मत भिड़िए, हसल नहीं है, हसल कब का खत्म हो गया ब्रो। स्टे इन योर लिमिट्स, स्टे इन योर लेन, मेरे आगे मत आ। और इसके बाद भी हमें किंग के साइड से कोई रिप्लाई अभी तक देखने को नहीं मिला। और करंटली अभी मैं किंग के स्टोरीज ही चेक कर रहा था, किंग ने अभी कोई स्टोरीज नहीं डाल रखा है। सो आई थिंक रिप्लाई तो आएगा, किंग बोलेंगे जरूर, क्योंकि मैंने पास में देखा है कि किंग बातें करते अगर कोई बंदा उनके बारे में बात करता है तो। सो ये देखना है कि किंग के साइड से हमें रिप्लाई बेला के लिए कब तक देखने को मिलता है। और इंटरेस्टिंग होगा क्या कोई डिस ट्रैक देखने को मिलेगा या फिर नहीं, चांसेस कम है, पर लेट्स सी। सो अभी ये जो बेला और किंग के बीच में चल रही है ये इनकी पर्सनल भसड़ है, मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। पर अगर हम आर्ट की बात करें तो हाँ, बेला ने रिसेंटली बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया है। और बेला के जो भी प्रोजेक्ट आए हैं मुझे स्पेशली बहुत ही ज्यादा पसंद आया, अगर हम उसे कंपेयर करें किंग के साइड से तो। सो किंग का जो लास्ट प्रोजेक्ट जो मुझे पसंद आया था दैट वाज द कार्निवल। उसके बाद किंग ने थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया है मुझे, लाइक मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकियों का पता नहीं है। सो अगर आर्ट की बात हो रही है, राइट नाउ माई सपोर्ट इज फॉर बेला। मुझे बेला के गाने कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं, पर देखते हैं ये बीफ कहां तक जाती है। अभी तो वन साइडेड है, एक साइड की स्टोरी सुनने को मिली है, एक साइड की पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिली है। और अगर हमें किंग के साइड से भी चीजें पता चलती है तो चीजें और ज्यादा क्लियर होगी और हम अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन यहाँ पे सही है और कौन यहाँ पे गलत है। पर एक चीज मैंने नोटिस किया है कि बेला भाई जो है वो डरते नहीं है, चाहे वो रफ्तार हो, इक्का हो, इवन MC स्टैन। लाइक बहुत लोग सोचेंगे 10 बार MC स्टैन के लिए कुछ बोलने से पहले, क्योंकि ही हैज अ वेरी बिग फैन बेस, पागल फैंस है उनके। बट बेला जो है उनके दिल पे जो बातें होती है, उनको जो चीज बुरी लगती है सीधा वो इंस्टाग्राम पे आके बोल देते हैं। सो फॉर मी दिस इज अ गुड थिंग, बट कभी कभी ये फायर बैक भी कर सकती है। सो बेला भाई थोड़ा आराम से। ओके, सो लेट्स नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो जैसे मैंने तुम लोग को ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, लिल TJ गॉट शॉट टुडे और उनको मल्टीपल गोली लगी है एंड राइट नाउ ही इज गोइंग थ्रू एन इमरजेंसी सर्जरी। सो अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स आर्टिकल जिसने इस न्यूज को कवर किया है, लिल TJ was reportedly shot overnight in Eggwater area of New Jersey. According to TMZ law enforcement sources, 21-year-old rapper Lil TJ was set to undergo emergency surgery following the alleged shooting. The report alleged the victim was comprised of one shooting at local Cipotle as well as another shooting at gas station. While the article also includes mention of second victim, additional information has not been made public at the time of this writing. इस शूटिंग में एक्चुअली 2 लोगों को गोली लगी है, एक लिल TJ और साथ में एक और बंदा है। इसमें से एक बंदे को सिर्फ एक गोली लगी है और एक को मल्टीपल गोली मारी गई है। और जिस बंदे को मल्टीपल गोली मारी गई है ऐसा बोला जा रहा है he is लिल TJ। और हमें कुछ गुड न्यूज भी सुनने को मिल रही है, कुछ सोर्सेज से ये न्यूज आ रही है, उनकी सर्जरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड राइट नाउ ही इज बीइंग मॉनिटर्ड इन हॉस्पिटल। सो माय प्रेयर्स आर विथ लिल TJ। मैं तुम लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग भी प्रे करो बिकॉज ही इज वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। अगर तुमने इनके गाने नहीं सुने जाके इनके गाने चेक करो। लाइक MC स्टैन ने भी मल्टीपल टाइम्स इनके गाने अपनी स्टोरीज में चला रखे हैं, ठीक है। और अगर हम मेलोडिक रैप की बात करें, ही इज लाइक इन द टॉप राइट नाउ। और सिर्फ 21 साल की उम्र में वी डोंट वांना लूज सच टैलेंटेड आर्टिस्ट। सो माय प्रेयर्स आर विद लिल TJ। और एक बात है कि मैंने 6ix9ine की एक इंटरव्यू देखी थी जहां पे 6ix9ine बोल रहे थे कि अगर X के पास सिक्योरिटी होती या फिर किसी भी रैपर जो जिनको गोली मार दी जाती है अमेरिका में, लाइक
साल में हमें बहुत सारे सूट आउट्स देखने को मिलते हैं। सो रैपर्स जो है वो सिक्योरिटी नहीं कैरी करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। उन्हें सिक्योरिटी कैरी करनी चाहिए, क्योंकि हिप हॉप एक ऐसा जॉनर है या फिर रैप एक ऐसा जॉनर है जहाँ पे बहुत सारे दुश्मन होते हैं, और मोस्टली रैपर जो स्ट्रीट से बिलोंग करते हैं, हुड से बिलोंग करते हैं। सो देयर आर चांसेस कि कभी भी कोई भी दुश्मन मौका देख के तुम्हारे ऊपर गोली चला सकता है। सिचुएशन में गो आउट ऑफ हैंड एंड मे गेट क्रिटिकल। सो सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ वही तरीका है जिससे इस सूट आउट से बचा जा सकता है। जैसे 6ix9ine अभी करेंटली कर रहे हैं, जहां भी वो जाते हैं हट्ठे कट्ठे बॉडीगार्ड्स लेके जाते हैं। नहीं तो दिस इज वेरी सीरियस थिंग, और हम ऐसे ही टैलेंटेड रैपर्स और हिप हॉप आर्टिस्ट को हर साल खोते चले जाएंगे। So this was it, this was the video। अगर तुम्हें आज के वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए। एंटरटेन तो क्या ही हो गए, कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट वाला था नहीं। और हाँ, हम लोगों ने 200K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। सो थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। ठीक है, मुझे याद है कि आज से 1.5 साल पहले मैंने रिएक्शन वीडियोस डालना स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे स्टार्टिंग में 200 व्यूज़ भी नहीं आते थे वीडियोस पे। ठीक है, 100 व्यूज़ आते थे। मैं रिफ्रेश करता था, सब लोगों को सेंड किया करता था वीडियोस की, भाई वीडियो चेक करो। इंस्टाग्राम पे जितने लोग हैं सबको स्पैम करता था, और लिटरली याद है 100, 150, 200 व्यूज़ आते थे। सो 200 व्यूज़ से लेके हम लोगों ने 200K सब्सक्राइबर्स की जर्नी कंप्लीट की है 1.5 सालों में। और ऐसे ही तुम लोग सपोर्ट करते रहोगे, मैं डेली वीडियोस डालता रहूँगा, तुमको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, और आगे जाएंगे हम। अब तो रुकने वाले हैं नहीं। 200K, 300K, 400K, जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाएंगे। बस थैंक्स अ लॉट एवरीवन, जितने भी मेरे लोग हैं जो मुझे डेली देखते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आओ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो अगर तुम इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी बहुत सारे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, और हर जगह सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना। ठीक है, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।